डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। बेसिकली शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कराती हूँ आपको, और मेरे चैनल पे आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड हर तरह के वीडियो अवेलेबल होंगे, फिर चाहे वो स्पीड के हों, स्मार्ट आउटलाइन के हों, एडवांस आउटलाइन के हों या फिर रूल्स के हों। तो कोशिश करती हूँ कि आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर पाऊं, ताकि आप जब भी अपना मैटर लिखना शुरू करें तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में स्टार्ट करें। आज का जो वीडियो है इसमें मैं एक एडिटोरियल एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बेसिकली इसमें पूरी एक्सरसाइज है, ये 400 वर्ड्स हैं इसमें, जिसमें कि आपका जो मैटर हिंदुस्तान पेपर में छपता है उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सरसाइज किस तरह से वर्क करेगी, और आफ्टर दैट मैं आपको इसकी स्पीड की डिक्टेशंस भी अवेलेबल कराऊंगी। तो कंटिन्यूटी में बने रहिए ताकि आपको हर डिक्टेशन और हर अपडेट टाइमली मिलता रहे। और उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर कर दिया है तो वेरी मच थैंक यू फॉर दैट। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहला वर्ड है हमारे। तो हमारे का शब्द चिन्ह है हमारा, और मैं साउंड प्रेफर करती हूँ। ठीक है, साउंड लगाना मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जहां भी लगती है वहां लगाइए ताकि शब्द क्लियर हो जाए। तो हमारे ब्रह्मांड में एक नए सौर चक्र का शुरू होना न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक, सामाजिक रूप से भी कौतूहल का विषय बन गया है। ये मैंने पूरा यहाँ पर कंबाइन किया है। ठीक है, ये पूरी जो वर्ड्स मैंने बताए हैं, तो इनके जितने भी टफ वर्ड थे उनकी स्मार्ट आउटलाइन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियो में। तो आप उसको प्लीज प्रॉपर देखिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको शब्दों को बनाते समय ना रहे। शब्द जितने ज्यादा क्लियर और जितने ज्यादा शार्प बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपको पढ़ने में आएंगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, शॉर्ट हैंड लिख लेना ही सफिशिएंट नहीं होता है। जितना भी आपने लिखा है और जो भी आपने लिखा है वो कंसेप्ट प्रॉपर सेट होना बहुत जरूरी होता है। तो कोशिश कीजिए कि उसको सही से लिख और समझ पाए। तो देखिए विषय बन गया है। अब यहाँ पे हर 11 वर्ष ये कंबाइन लिखेंगे, पर सौर चक्र बदलता है। हालांकि कई बार एक चक्र 14 वर्ष तक भी चलता है। अक्टूबर में जब सूर्य पर सौर कलंक नहीं उभर रहे थे, तब यह माना जा रहा था कि सौर चक्र वर्ष का समय बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको बढ़ेगा बा को यहीं पे ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब नासा और भारत के भी वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि सौर चक्र बदल चुका है। ऐसे में दुनिया भर में सूर्य के प्रकार व्यवहार की चर्चा स्वाभाविक ही बहुत बढ़ गई है। पूर्ण विराम। यहाँ पर बदल चुका के लिए हमने चुका चुकी चुके वाला रूल बनाया है। माना जा रहा था के लिए जा की व्यंजन रेखा को डबल किया था और उसमें था का ऐड किया था। अब देखिए नासा
और ये पूरा एक नाम है, मैं इसको आपको स्मार्ट आउटलाइन बता चुकी हूँ, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बनाएंगे। तो लिखा नेशनल ओशनिक एंड मॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो शन का ही आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि नया सौर चक्र, यहीं से शुरू करती हूं, पृथ्वी पर मानव जीवन में बदलाव ला सकता है, पूर्ण विराम। प्रत्यक्ष एहसास भले न हो, लेकिन यह सौर चक्र कमोवेश सभी को प्रभावित करेगा। जाहिर है अंतरिक्ष विज्ञान और विकास का की व्यंजन रेखा में सा का व्रत पर भी इसका असर ज्यादा होगा। अनेक अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसियां हैं जो सूर्य पर होने वाली अजीबो गरीब, तो देखिए यहाँ पे जा का फॉर्मेट आया है, तो जीवो गरीब गतिविधियों, तो गतिविधियों का विश्लेषण करती हैं, करती रहती हैं। सूर्य पर काले धब्बे, विस्फोट और तूफान को अलग अलग ढंग से देखा और परखा जाता है। वैज्ञानिक इसे 25वां सौर चक्र बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चक्र में ठंडा मौसम ज्यादा रह सकता है। यहाँ पे मैंने ये पूरा ज्वाइन किया है। एडवांस आउटलाइन बनाती हूँ ताकि शब्द छोटे हों और जल्दी पढ़ने में आए, क्योंकि जब आप उनको क्विकली पढ़ पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि वहां पर शब्द का डायरेक्शन क्या था और आप उनको किस तरह से बना रहे थे। तो कोशिश किया कीजिए कि शब्दों को शॉर्ट बनाएं, लेकिन वो शॉर्ट ऐसा हो कि आप उसको क्विकली पढ़ पाएं। अगर पढ़ ही नहीं पाएंगे तो शॉर्ट बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे देखिए, वैसे तो यह नया सौर चक्र दिसंबर 2019 में ही शुरू हो गया था, लेकिन हमसे इसके जितने भी टफ वर्ड हैं इस एक्सरसाइज के, वो मैं स्मार्ट आउटलाइन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप इससे कनेक्ट हो पाएं, ठीक है। हमसे बहुत दूर विराजमान जटिल सूर्य की स्थिति को ठीक ठीक समझने में कुछ महीने लग गए। सूर्य के धरातल अर्थात का शब्द चिन्ह है ये, लाइन के ऊपर डाउनवर्ड रहा, प्रकाश मंडल पर आमतौर पर 6000, ये पास में ही लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस तापमान
रहता है, जबकि उस पर जो सौर कलंक होते हैं वहां तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। सूर्य के धरातल पर अपेक्षाकृत कम गर्म स्थान ही सौर कलंक कहलाता है। सौर कलंक काले धब्बे की तरह सूर्य पर दिखता है। यह सौर कलंक कुछ घंटे से कुछ दिनों तक टिका रह सकता है। जब सूर्य की लपटों से इसका लोप होता है तब कई बार सूर्य कण बहुत दूर तक छिटक आते हैं। संचार व विद्युत उपकरणों तो विद्युतीय उपकरणों को प्रभावित करते हैं। इसलिए सूर्य पर निगाह रखना हमारे समय के अंतरिक्ष विज्ञानियों की मजबूरी भी है। विगत 3 सौर चक्रों के बारे में यह कहा जाता है कि सूर्य पहले की तुलना में शांत पड़ रहा है। अभी हाल ही में सूर्य पर बड़ी सौर लपटें दिखाई पड़ी थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पर अब तेज सौर लपटें आ सकते हैं। छोटा सा डैश आगे को लगा के वहां विधियां तेज हो जाएंगी। अब वह आग की लपटें तेज रोशनी, तेज ऊर्जा, सौर तत्व आदि अंतरिक्ष में प्रसारित करेगा। पूर्ण विराम। इस एडिटोरियल डिक्टेशन स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट। 40 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन आपकी हो गई है और अब जो हम डिक्टेशन देंगे ये 60 वर्ड की है। तो कोशिश कीजिए कि स्मार्ट आउटलाइन प्रॉपर आपने प्रैक्टिस कर ली हो, जिससे कि आप डिक्टेशन को सही ढंग से लिख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 स्टार्ट।
हमारे ब्रह्मांड में एक नए सौर चक्र का शुरू होना न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक, सामाजिक रूप से भी कौतूहल का विषय बन गया है। हर 11 वर्ष पर सौर चक्र बदलता है। हालांकि कई बार एक चक्र 14 वर्ष तक भी चलता है। अक्टूबर में जब सूर्य पर सौर्य कलंक नहीं उभर रहे थे, तब यह माना जा रहा था कि सौर चक्र वर्ष का समय बढ़ेगा। लेकिन अब नासा और भारत के भी वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि सौर चक्र बदल चुका है। ऐसे में दुनिया भर में सूर्य के प्रकार व्यवहार की चर्चा स्वाभाविक ही बहुत बढ़ गई है। नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि नया सौर चक्र पृथ्वी पर मानव जीवन में बदलाव ला सकता है। प्रत्यक्ष एहसास भले ना हो, लेकिन यह सौर चक्र कमोवेश सभी को प्रभावित करेगा। जाहिर है, अंतरिक्ष विज्ञान और विकास पर भी इसका ज़्यादा असर होगा। अनेक अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो सूर्य पर होने वाली अजीबोगरीब गतिविधियों का विश्लेषण करती रहती हैं। सूर्य पर काले धब्बे, विस्फोट और तूफान को अलग अलग ढंग से देखा और परखा जाता है। वैज्ञानिक इसे 25वां सौर चक्र बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चक्र में ठंडा मौसम ज़्यादा रह सकता है। वैसे तो यह नया सौर चक्र दिसंबर 2019 में ही शुरू हो गया था, लेकिन हमसे बहुत दूर विराजमान जटिल सूर्य की स्थिति को ठीक ठीक समझने में कुछ महीने लग गए। सूर्य के धरातल अर्थात प्रकाश मंडल पर आम तौर पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि उस पर जो सौर कलंक होते हैं वहाँ तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। सूर्य के धरातल पर अपेक्षाकृत कम गर्म स्थान ही सौर कलंक कहलाता है। सौर कलंक काले धब्बे की तरह सूर्य पर दिखता है। यह सौर कलंक कुछ घंटों से कुछ दिनों तक टिका रह सकता है। जब सूर्य की लपटों से इसका लोप होता है, तब कई बार
सूर्य कण बहुत दूर तक छिटक आते हैं, संचार व विद्युतीय उपकरणों को प्रभावित करते हैं। इसलिए सूर्य पर निगाह रखना हमारे समय के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मजबूरी भी है। विगत 3 सौर चक्रों के बारे में यह कहा जाता है कि सूर्य पहले की तुलना में शांत पड़ रहा है। अभी हाल ही में सूर्य पर बड़ी सौर लपटें दिखाई पड़ी थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पर अब तेज सौर लपटें आ सकती हैं। वहाँ गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी। अब वह आग की लपटें, तेज रोशनी, तेज ऊर्जा, सौर तत्व आदि अंतरिक्ष में प्रसारित करेगा। शॉर्ट एंड स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। हमारे ब्रह्मांड में एक नए सौर चक्र का शुरू होना न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक, सामाजिक रूप से भी कौतूहल का विषय बन गया है। हर 11 वर्ष पर सौर चक्र बदलता है। हालांकि कई बार एक चक्र 14 वर्ष तक भी चलता है। अक्टूबर में जब सूर्य पर सौर कलंक नहीं उभर रहे थे, तब यह माना जा रहा था कि सौर वर्ष का समय बढ़ेगा। लेकिन अब नासा और भारत के भी वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि सौर चक्र बदल चुका है। ऐसे में दुनिया भर में सूर्य के प्रकार व्यवहार की चर्चा स्वाभाविक ही बहुत बढ़ गई है। नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि नया सौर चक्र पृथ्वी पर मानव जीवन में बदलाव ला सकता है। प्रत्यक्ष एहसास भले ना हो, लेकिन यह सौर चक्र कमोवेश सभी को प्रभावित करेगा। अंतरिक्ष विज्ञान और विकास पर भी इसका असर ज़्यादा होगा। अनेक अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसियां हैं जो सूर्य पर होने वाली अजीबोगरीब गतिविधियों का विश्लेषण करती रहती हैं। सूर्य पर काले धब्बे, विस्फोट और तूफान को अलग अलग ढंग से देखा और परखा जाता है। वैज्ञानिक इसे 25वां सौर चक्र बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चक्र में ठंडा मौसम ज़्यादा रह सकता है। वैसे तो यह नया सौर चक्र दिसंबर
2019 में ही शुरू हो गया था, लेकिन हमसे बहुत दूर विराजमान जटिल सूर्य की स्थिति को ठीक ठीक समझने में कुछ महीने लग गए। सूर्य के धरातल अर्थात प्रकाश मंडल पर आम तौर पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि उस पर जो सौर कलंक होते हैं वहाँ तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। सूर्य के धरातल पर अपेक्षाकृत कम गर्म स्थान ही सौर कलंक कहलाता है। सौर कलंक काले धब्बे की तरह सूर्य पर दिखता है। यह सौर कलंक कुछ घंटे से कुछ दिनों तक टिका रह सकता है। जब सूर्य की लपटों से इसका लोप होता है, तब कई बार सूर्य कण बहुत दूर तक छिटक जाते हैं। संचार व विद्युतीय उपकरणों को प्रभावित करते हैं। इसलिए सूर्य पर निगाह रखना हमारे समय के अंतरिक्ष विज्ञानियों की मजबूरी भी है। विगत 3 सौर चक्रों के बारे में यह कहा जाता है कि सूर्य पहले की तुलना में शांत पड़ रहा है। अभी हाल ही में सूर्य पर बड़ी सौर लपटें दिखाई पड़ी थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पर अब तेज सौर लपटें आ सकते हैं। वहाँ गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी। अब वह आग की लपटें तेज रोशनी, तेज ऊर्जा, सौर तत्व आदि अंतरिक्ष में प्रसारित करेगा। डिक्टेशन स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट। 80 वर्ड्स पर मिनट की जब डिक्टेशन की बात करती हूँ तो ये एग्ज़ाम स्पीड होती है। तो चलिए 1 सेकंड का गैप लेने के बाद में हम डिक्टेशन को शुरू करेंगे। तब तक आप प्रिपेयर हो जाइए अपनी नेक्स्ट स्पीड लेवल के लिए। शब्दों को अच्छे से समझ के कीजिए ताकि गलतियाँ कम करें। स्टार्ट। हमारे ब्रह्मांड में एक नए सौर कलंक का शुरू होना न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक, सामाजिक रूप से भी कौतूहल का विषय बन गया है। हर 11 वर्ष पर सौर चक्र बदलता है। हालांकि कई बार एक चक्र 14 वर्ष तक भी चलता है। अक्टूबर में जब सूर्य पर सौर कलंक नहीं उभर रहे थे, तब यह माना जा रहा था कि सौर चक्र वर्ष का समय बढ़ेगा। लेकिन अब नासा और भारत के भी वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि सौर चक्र बदल चुका है। ऐसे में दुनिया भर में सूर्य के प्रकार व्यवहार की चर्चा स्वाभाविक ही बहुत बढ़ गई है। नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि नया सौर चक्र पृथ्वी पर मानव जीवन में बदलाव ला सकता है। प्रत्यक्ष एहसास भले ना हो, लेकिन यह सौर चक्र कमोबेश सभी को प्रभावित करेगा। जाहिर है अंतरिक्ष विज्ञान और विकास पर भी इसका असर ज़्यादा होगा।
अनेक अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो सूर्य पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं का विश्लेषण करती हैं। सूर्य पर काले धब्बे, विस्फोट और तूफान को अलग अलग ढंग से देखा और परखा जाता है। वैज्ञानिक इसे 25वां सौर चक्र बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चक्र में ठंडा मौसम ज़्यादा रह सकता है। वैसे तो यह नया सौर चक्र दिसंबर 2019 में ही शुरू हो गया था, लेकिन हमसे बहुत दूर विराजमान जटिल सूर्य की स्थिति को ठीक ठीक समझने में कुछ महीने लग गए। सूर्य के धरातल अर्थात प्रकाश मंडल पर आमतौर पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि उस पर जो सौर कलंक होते हैं वहाँ तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। सूर्य के धरातल पर अपेक्षाकृत कम गर्म स्थान को ही सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक काले धब्बे की तरह सूर्य पर दिखता है। यह सौर कलंक कुछ घंटे से कुछ दिनों तक टिका रह सकता है। जब सूर्य की लपटों से इसका लोप होता है तब कई बार सूर्य कण बहुत दूर तक छिटक आते हैं। संचार व विद्युतीय उपकरणों को प्रभावित करते हैं। इसलिए सूर्य पर निगाह रखना हमारे समय के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मजबूरी भी है। विगत 3 सौर चक्रों के बारे में यह कहा जाता है कि सूर्य पहले की तुलना में शांत पड़ रहा है। अभी हाल ही में सूर्य पर बड़ी सौर लपटें दिखाई पड़ी थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पर अब तेज सौर लपटें आ सकती हैं। वहाँ गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी। अब वह आग की लपटें, तेज रोशनी, तेज ऊर्जा, सौर तत्व आदि अंतरिक्ष में प्रसारित करेगा। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? होप आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को लिख पाए होंगे और उनको बनाने में सफल रहे होंगे। किसी भी शब्द में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सॉल्यूशन के लिए प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाए। तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कर लिया है तो वेरी मच थैंक यू फॉर दैट। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।